ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। यहां पर कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकन से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। जैसे एक शराब पिए पड़ा था, जेठ जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें जून के अंदर एक भयंकर गर्मी गिरती है और शराब पी कर बाहर पड़ा बिल्कुल मैदान में, और उसका साथी कहता है कि उठ ले भाई, बहुत दुखी है तू, मुंह में झागा रे, पसीना पसीना, रेते में लेटा हुआ है, उठ तुझे छाया में लेटा देता हूँ। वो शराब के नशे में कहता है छेड़ना मौजूरी है, वहाँ धूप में पड़ा है, रेत के अंदर पड़ा है, पसीना पसीना है, और उसको कहता छोड़ दे मौजूरी है। तो परमात्मा कहते तुमने भांग पी रखी काल की, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ऐसे हम इस दुख को सुख मान रहे हैं इस नशे के अंदर। फिर क्या बताते हैं, जैसे एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को यानी मित्र या रिश्ते रिलेटिव को कोर्ट में मिला कचहरियों में, और वहाँ मिलते ही हाथ मिलाते हैं और कहते और क्या हाल है, अकमौज हो रही है। कोर्ट में मौज का क्या काम, वहाँ तो घी बंधी रहती है। कोर्ट में भी मौज है, वहाँ गए हैं व्यक्ति को 2 मिनट में चिंता रहती है, वकील नहीं आया, गवाह नहीं आया, फलाना नहीं आया, और फिर और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज है। कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति को भी मौज है। फिर हॉस्पिटल में गया, किसी का कोई बच्चा बीमार था, मित्र आए वहाँ मिलने के लिए। अब उससे पूछते हैं और ठीक है, अपना लड़का तो बीमार है, बाकी मौज हो रही है, लड़का मरने को हो रहा है, बाकी ठीक ठाक है। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे जेठ का महीना और दोपहर के समय को, और कोई ये कहे कि ठंड सी लग रही है, तो उसने श्याम देखी नहीं है। तो शाम के समय जो शीतलता होती है, तो दोपहर के समय वो धूप में जला हुआ भी ये कह रहा है कि कहंदा श्याम दोपहरे नू, यानी इस दुख को तुम सुख मान रहे हो। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया, और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंग तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है। तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से, उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तक पीछा छुड़वाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की घनी हो सकता, ना बंगले की, ना ज़्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार एक झोंपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट सीमेंट डालने की जरूरत नहीं थी। वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए।
गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान को आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो उस तत्व से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और वो सब कर्मों से परिचित हैं, वही प्राणी जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, इस संसार के किसी सुख की वो कामना नहीं करते। तो यहाँ इस आने से आपको ये ज्ञान हो जाएगा और फिर ये समर्थ है। आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी, बकवाद नहीं सुनेगा आपकी। आपको आवश्यकता होगी तो आपको तुरंत दे देगा, ला कहते हैं कुछ भी कारण बनाओ। तो इसलिए यहाँ परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। मन जीतना यही होता है कि जैसे हमने यहाँ की ये जो नाचना गाना, इसका तो ज्ञान ही हो गया, बकवाद है बेमतलब की। अब नाच गा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, अगले दिन दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, टक्कर मार कर रो रहे हैं, बजा ले डीजे। तो यहाँ संत कहते हैं, ना जाने, नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे, किस वे ढल जा पासावे, अर्जिना के सरते मौत खुड़क दी उनानु केड़ा हसावे। जिनको मौत दिखाई देती है, जिनको जाना है यहाँ से, पता है कि ना जाने कब बिजली गिर जाएगी, तो वो ये बकवाद नहीं कराया करते। अब कोई भयंकर रोगी है और उसको पता है कि कैंसर हो गई है और कुछ दिनों का मेहमान है, उसको वो सुनियो डीजे और करके दिखाओ बकवाद। उसको तो उंगलियां पर दिन गिनने पड़ते हैं कब मौत होगी, कितने दिन का जीवन है। तो हम सबको कैंसर है। परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोगी आरे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगी आरे। जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ी खांसी, और आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो हमने ये काल की फांसी दिखाई देनी चाहिए। और यहाँ से जब हम निकलने की जब श्रद्धा बनाएंगे तो हमारा मन जीता जाएगा, तब मन जीता जाएगा। इस ज्ञान से हम उल्टे हटेंगे और फिर परमात्मा साथ रहेगा। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस प्रकार इस सत साधना करने से आपका भी मोक्ष, आपके बच्चों का भी मोक्ष। और कबीर साहब ने ये वो समय वो है जो वचन पहले कहा था कि भक्ति बीज होगा जो हंसा, और तारों तास के इकोत्र वंशा। अब हजारों वर्षों तक ये सत साधना चलेगी, पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा। या कोई सुखी नहीं है, चाहे कितना बड़ा अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहा है, चाहे कितना वैभवशाली समझता है, उसने सपने में सुख नहीं है आज के युग में। तो इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपकी आवश्यकता भी पूरी होगी और मन भाग जाएगा, आत्मा दृढ़ होगी, आपका मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे, सदा सुखी हो जाओगे और रहना मर्यादा के अंदर। परमात्मा के तत्व ज्ञान से पता चला कि वो तो हम अपना प्रारब्ध यानी संस्कार ही प्राप्त कर रहे थे। जैसे ही दास देखता है, सुनता है, भक्त आते हैं कि मैं 40 वर्ष से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, कोई कहता 20 वर्ष से मैं धन धन सतगुरु पंथ से था, कोई राधा इस आसाराम जी से जुड़े थे, और आज बताते हैं कि हमारा सर्वनाश हो गया, पहले हमारी खूब मौज थी, गाड़ी भी थी, बिजनेस भी ठीक चला था, और आज रोड पर आ गए। तो वही तो साधना पहले करते थे जब आपका मौज माचरी थी, और वही साधना करते करते सर्वनाश हो गया, तो भाड़ में जाए सी भक्ति। तो कारण क्या था? अब उनको ज्ञान होगा, यहाँ आने से, सत्संग सुनने से पता चला कि वो तो उनका संस्कार था। जब तक आपके पुण्य चलेंगे, वह बैटरी चार्ज है और आगे चार्जर है नहीं इन्वर्टर का, तो जब तक वो पूर्व चार्ज बैटरी है उससे सारे काम होते दिखेंगे, पंखा भी चल रहा होगा और बल्ब भी जल रहा होगा। और जब वो एकदम डिस्चार्ज होएगी, डाउन होगी बैटरी, सारी सुविधा बंद हो जाएंगी आपकी, क्योंकि आगे चार्जर नहीं। तो सत भक्ति रूपी चार्जर इस आत्मा का फेर लाना पड़ेगा। ये पूर्व जन्म के पुण्य जिसके जैसे भी चल रहे हैं वो तब तक चलेंगे, और जब पापों का दौर शुरू होगा, जब कैर पे कैर टूटेंगे, और वह साधना फिर कति आपको सहारा नहीं देगी, क्योंकि वो पहले भी साधना
लाभदायक नहीं थी, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन नकली संतों के अटपट के वचन सुन के और आप उनके पीछे लगे। उनके विषय में बताया कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगत हैं ठोट, और संतों के निकाम के उनको जोगल जोट। फिर परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे, इन पंथों के लश्कर यानी टोड़ के टोड़ बने फिरे हैं, ये बाणी चोर कठोर और सतुर धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा कबीर जी की वाणी आप किसी भी संत पंथ से देखिएगा, कबीर जी की वाणी के बिना उनका सत्संग पूरा नहीं होता, और उन्हें कख नहीं पता कबीर जी बोल क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु उस सतलोक नहीं जाएंगे ये 84 के ढोर। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ज्ञान मिला और समाधान मिला, आपका कल्याण और आपके बच्चों का कल्याण निश्चित होगा। ये लिख लेना बेशक कि डायरी के अंदर जो दास वचन बोल रहा है, आपका बेड़ा पार होगा। जो लगे रहे, नियमित रहे। एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान तो अद्वितीय है ही है परमात्मा का, और ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्त हैं। यदि वो अपनी आत्मकथा बताने लगेंगे, पूरा पूरा दिन भी थोड़ा पड़ जाएगा। इस दास ने जब से ये ज्ञान प्राप्त हुआ और परमेश्वर स्वरूप हमारे गुरुदेव ने जब आशीर्वाद दिया दास को कि आप दीक्षा दिया करो, दास तो ये उद्देश्य लेकर भी नहीं भक्ति कर रहा था कि एक दिन इतनी जिम्मेवारी का काम दास को प्राप्त होगा। तो उन्होंने कहा था कि इस विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। उस समय तो दास को ये बात गुरुदेव की ये भी नहीं लगी कि असत्य होगी, क्योंकि गुरु की बात कभी असत्य नहीं महसूस होती। लेकिन ये अपनी औकात से मैं परिचित था कि मैं तो एक भगत भी पूरा नहीं था, और ये कह रहे हैं कि तेरे बराबर संत नहीं होगा विश्व में। कहते हैं सतगुरु बोले, संत बोले सहज सुबह और पलट दे ब्रह्मंड। पुण्यात्माओं, आपके लिए सारा काम हुआ है, आपका सौभाग्य है। तो कहते हैं ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे ने। गलत साधना करते हैं, गलत भगवानों का आश्रय लिए बैठे हैं। कहते हैं इसी को सुख मान रहे हो, और मानव शरीर प्राप्त करके यदि ये सत भक्ति और ये सत साधना आपने नहीं की तो गरीबदास ये वक्त जाता है, रोग इस पैरे ने। ये मनुष्य जीवन एक बार हाथ से छूट गया, ना जाने कितना भयंकर कहर आप पर टूट जाएगा। तो सौभाग्य आपका, आपको स्थान मिला, ये सच्चा नाम मिला और सच्चा ज्ञान मिला। भक्ति करो, औरों को भी समझाओ जो आपके संपर्क में आता है, पर प्यार से, क्योंकि प्रथम बार आपने भी ऐसा ऊट पटांग लगा होगा। जैसे कबीर साहब से गोरखनाथ जी से कबीर साहब ने कहा था कि गोरखनाथ में सबका गुरु आ, सबका गुरु हूं मैं, सतगुरु हूं, जगत गुरु हूं। गोरखनाथ में सबका गुरु आ, तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि तुम्हारा वचन मोह लग गए कड़ुआ, कि तू कैसे अपने आप को सबका गुरु बताता है। जगत गुरु कह रहा है कि धानक और जुलाहा। तो कबीर साहब ने कहा था कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमारी बात पति जैसोई। आज तुझे कड़ुआ लग रहा गोरखनाथ, अगर विश्वास करेगा तो ये मीठा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार हमें भी पहले एक बार कड़ुआ लग गया था, लेकिन आज ये स्वादिष्ट हो गया, क्योंकि ज्ञान ही यही है। तो इसलिए आप अपना भी कल्याण कराओ और पूरे विश्व के अंदर इसका तहलका मचाओ। सब भाई बहन सुखी होंगे, सब हम एक पिता की संतान हैं, सतलोक चलेंगे जहाँ हमारा स्थान, मूल स्थान है। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर अपनी जानकारी, अपने विषय में यथार्थ ज्ञान और सारी सृष्टि की रचना की जानकारी स्वयं ही प्रदान करने के लिए इस काल के लोक में सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं।
जैसा कि आप जी को बहुत बार सृष्टि रचना में बताया गया है कि आप सभी चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी पशु पक्षी जलचर और जितने भी रंग से लेकर राजा मानव शरीरधारी प्राणी हैं, ये सभी उस परमात्मा कबीर जी की आत्मा है। और हमने अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मार रखी है अपनी गलती के कारण। फिर भी कहते हैं बच्चे गलती कर ही देते हैं, माता पिता फिर भी उनके लिए उनके बचाव का भरसक प्रयत्न करते ही रहते हैं जितना उनका सामर्थ्य होता है। पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, बच्चे हो, इस ज्ञान में जिसमें आपको ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान होगा और आपकी आत्मा स्वीकार करेगी एक दिन कि सचमुच ये स्थान ठीक नहीं। और जो ज्ञान दास बता रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है या किसी सांगी कवि के बनाए हुए एक फॉर्मेलिटी के 2 श्लोक नहीं है। ये गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है जो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान बताया है। इसके साथ साथ वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार जो वो लीला किया ही करते हैं, सतलोक से आए और जिन महापुरुषों को वो मिले उनको सतलोक लेकर गए, उस स्थान पर लेकर गए जो हमारा मूल स्थान है, जहाँ आप और हम सभी रहा करते थे, आपका परिवार था। वहाँ पर सभी सृष्टि ऐसी ही है, ऐसे ही नर और नारी करके वहाँ सब बच्चे हैं, सारी सुविधाएं हैं, उसी की डुप्लीकेट नकल काल ने यहाँ कर रखी है। एक तो सोने के खिलौने हों और एक मिट्टी के कुम्हार के बनाए हुए, तो उनमें और उनमें बहुत अंतर होता है। वो कुम्हार के बनाए हुए खिलौने तो 2 मिनट में टूट जाए, हाथ पाव न टांग पाओ उसकी, और सोने के बने हुए कहीं पटको उठा के उनका कुछ नहीं बिगड़ता, कीमत गनी होती है। तो सतलोक के अंदर आपको ऐसा शरीर मिलेगा जिसका नाश कभी नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, सदा युवा बने रहोगे। और जिन सुख, जिस सुख को और जिन क्रियाओं को आप यहाँ करते हो, सैर सपट्टा करना प्रत्येक आत्मा चाहती है, हिल स्टेशनों पर घूम का वहाँ जाकर पार्कों में डोला में घूमें, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त है। प्रत्येक के घरों में ऐसा है। और घूमने के लिए आपके पास विमान है, वहाँ पर विमान, यहाँ तो एक मोटरसाइकिल हो जाए वह बड़ी बात मानते हैं हम, और 6 दिन में तेल डलाना पड़ेगा तो लंबे सफर में जावत है। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, निष्कर्म मोक्ष वहाँ प्राप्त होता है, बिना काम किए सारे सुख प्राप्त होंगे, लेकिन वो होगा यहाँ किए हुए का प्रतिफल। जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है और विद्यालय में यदि वो उन सुखों को प्राप्त करता रहे जो उसने नौकरी प्राप्त करके प्राप्त करने थे, विद्यालय में यदि वो ऐसे ही सैर सपट्टे करता रहे, टीवी फिल्म देखता रहे, गाने सुनता रहे, जो उसका उद्देश्य उसको कर नहीं रहा, तो वो आगे चल के बहुत दुखी होता है। इसी प्रकार वो जो विद्यार्थी अपनी सच्चे दिल से पढ़ाई कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर उसको उस फील्ड में जा करके वो सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो उसकी शिक्षा का ही प्रतिफल होता है। ठीक इसी प्रकार आप जी विद्यार्थी हैं, जिनको मानव शरीर प्राप्त है, ये सब ड्रेस है अलग से। जैसे विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों की अलग से पोशाक होती है, इसी प्रकार आप जी को जिनको मानव शरीर प्राप्त है पूरे विश्व में, ये परमात्मा पाने वाली यूनिवर्सिटी में, विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं। इनके इतने अच्छे नंबर थे कि इनको प्रवेश मिल गया और ये ड्रेस मिल गई, नहीं तो कुत्ते गधे सुअर की ड्रेस ये पहले आप पहने हुए थे। जिसको भी आज मानव शरीर प्राप्त है या कभी भी होता है,
तो उसका उद्देश्य भिन्न होता है, और उद्देश्य को छोड़कर वे यहीं पर कोठी बंगले कार सांग सिनेमे ताश खेलते रहते हैं, राजनीतिक गपौड़ मारते रहते हैं, तो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद फिर उनको कितना कष्ट होता है। और जो बच्चे पढ़ जाते हैं, शिक्षा ग्रहण कर जाते हैं अच्छी लगन लगाकर, आगे चलकर उनको बड़ा सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, इस दास के बताए अनुसार ये सिलेबस आप करते रहोगे, अपना दैनिक कार्य भी करते रहो, परमात्मा में विशेष रुचि बनाओ। ज़्यादा समय परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने में, मंत्र के जाप करने में, सुबह शाम और दोपहर की जो नित्य नियम बताए हैं उनके करने में ज़्यादा समय लगाओ। और जो कार्य आप कभी नहीं कर सकते थे और ना ही आप सोच सकते थे कि हमें ये सुविधा प्राप्त हो सकती है इस जीवन में, फिर ये परमात्मा आपको यहाँ के भी सुख देगा। लेकिन इन सुखों से आप परिचित कर दिए जाओगे कि इस सुख को प्राप्त करके परमात्मा में रुचि कम मत करना, नहीं तो आप फिर यहीं रह जाओगे। इसका बहुत भयंकर परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, आप बालक हो, आपको पता नहीं आप किस गंदे लोक में रह रहे हो। ये स्थान ठीक नहीं है। यहाँ पर चाहे आज कोई कितना सुखी नजर आता है और संपन्न परिवार है, सब बच्चे भी अच्छे, कोई सर्विस कर रहा है या कोई अपना बिजनेस ठीक कर रहा है, बाल बच्चे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये आपके पूर्व जन्म के जो शुभ संस्कार हैं वही प्राप्त हैं, और उनको आप आराम से खर्च रहे हो। आपका बैंक बैलेंस है। जब तक आप किसी भी व्यक्ति का बैंक बैलेंस है, यानी पूर्व का संचित धन उसके पास उपलब्ध है, और उसको वो किसी प्रकार खर्चो खराब करो, कहीं प्रयोग करो, जब तक वो पूंजी रहेगी तो ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ भी काम नहीं करता, फिर भी सारी मौज मार रहा है। लेकिन जिस दिन वह पूंजी समाप्त हो जाएगी, फिर भाई को टूक भी नहीं मिलेंगे खाने को, क्योंकि उसने आगे कोई कार्य कर नहीं रहा, पूर्व की पूंजी ही खर्च कर रहा है। तो जो सत साधना नहीं करते और जो साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो दोनों ही अपना जीवन नाश कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी भूल अज्ञानता के कारण हमारे ये लगी हुई है कि हम देखते हैं अमुक व्यक्ति ना कोई कभी परमात्मा को याद करता है और ना कोई ऐसा धर्म कर्म करता है, सारा दिन अपना मस्ती में रहता है, घूटी लगाता है, और फिर भी उसको सारे सुख प्राप्त हैं, परिवार भी ठीक है, बच्चे भी ठीक लाइन पर लगे हुए हैं, और सब संतान भी है, पोता पोती सब कुछ है। और एक भक्त है, वो सब भक्ति भी कर रहा है, दान धर्म भी करता है, सत्संग में भी आता है, और उसको फिर भी कोई ना कोई ठूठा होती रहती है, कोई ना कोई कष्ट घेर ही लेता है। अब बगैर ज्ञान के, बिना ज्ञान के प्राणी यहाँ मार खा जाता है। वो ये सोच बैठता है क्या फायदा इस भक्ति का, ये व्यक्ति सामने वाला कभी राम नाम लेता नहीं, कोई धर्म नाम की चीज ये जानता नहीं, इसको सारी सुख प्राप्त है, और हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कोई ना कोई दुख आ ही रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आधार बनाकर जीना जो भगवान ने बताया है, उस प्राणी जो सुखी है कभी भगवान याद करता नहीं, ना कोई धर्म करता है, शराब भी पीता है और भी सारी बकवाद करता है, और फिर भी आपको सुखी नजर आता है। उसकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है,
और वो घनी चार्ज कर रहा, पिछले जन्म जन्मों में घने पुण्य दान किए हुए हैं। तो परमात्मा किसी का कुछ रखता नहीं है, जिसने जैसा किया है उसका फल पूरा ही देता है। अब जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है, आगे चार्जर हटा दिया या चार्जर लगा रखा है तब बिना लाइट के प्लग में बगैर विद्युत के कनेक्शन नहीं जिसमें ला रखा हो, तो वो है जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, वो अपना चार्जर उनमें ला रहे हैं जिनमें लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। नकली पंथों और संतों के पास गलत साधनाएं करते हैं। और जो बिल्कुल नहीं लगा रही चार्जर, साधना करते ही नहीं, वो फिर भी सुखी हैं, तो वो बैटरी चार्ज है उनकी। और जो नकली स्थान पर प्लग जिसमें बिजली है नहीं उसमें प्लग लगाए बैठे हैं और वो अभी सुखी महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि उनकी भी बैटरी अभी चार्ज है, लेकिन वो चार्जर ठीक नहीं है। और जो नहीं लगा रहे वो भी ठीक नहीं है। जब तक उनके पूर्व जन्म के पुण्य चलेंगे तब तक तो वो सुखी नजर आएंगे, और जब शुरू होगा पाप का दौर, कैर पे कैर टूटेंगे उनके समझ में नहीं आओगी अब बन क्यों कर गई, हमारे साथ क्या बन गई। तो भक्तों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा, यदि आपको कोई कष्ट भक्ति करते करते भी हो रहा है, एक आध अनजान भक्त कहता है जी मैंने पाठ भी करा दिया, ज्योत भी बोल दी, सारा भक्ति भी कर रहा हूँ, 1 साल हो गया है और फिर भी मुझे ऐसा हो गया, मेरी भैंस मर गई, कोई लाभ नजर आ नहीं रहा। अरे भले आदमी, यह भी कोई बात कही आपने, तो बिना समझ का आदमी ये बात कर सकता है व्यक्ति। जैसे सर्दी के मौसम में आपको सलाह दी गई अपने माता पिता के द्वारा, बेटा स्वेटर पहन लो, जराब पहन लो, जूते पहन लो, और सर्दी ज़्यादा है। अब जराब भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे हैं, कमीज मोटा पहन रखा है और स्वेटर भी पहन रखी है, और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है। तो क्या वो बच्चा ये कहेगा कि मैंने सारा कुछ पहन रखा है फिर भी सर्दी लग रही है, इन्होंने क्या बचाव किया मेरा। अपने आत्माओं, कई भक्त अनजान कहते हैं मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मैं तो भक्ति ही छोड़ दूंगा। तो ये बातें इस ज्ञान को सच्चे ढंग से अच्छी तरह ना समझने के कारण ही ये मन में इस प्रकार की जो दुर्भावनाएं पैदा होती हैं। उसके लिए सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। अब जिस व्यक्ति ने सर्दी के सारे कपड़े पहन रखे हैं और फिर भी सर्दी महसूस हो रही है, तो वह सर्दी घनी है। और वो यूं कहे क्या फायदा है इन कपड़े के पहनने का, जर्सी पहन रहा, स्वेटर पहन रहा। तो उसका समाधान ये है कि यदि ये ना पहन रखे होते तो नमूनिया होकर मर जाता है। तो पहले इन्होंने अपने सत्र का बचाव कर रखा है आपके, लेकिन सर्दी घनी है या लगती रहेगी, हानि नहीं कर सकेगी आपको अब। और ये ना पहन रहा होता तो नमूनिया होकर मर जाता। तो पुण्यात्माओं, जो भक्ति आप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, पुण्य करते हो, दान करते हो, ये आपको स्वेटर, जर्सी और जुराब पर आई जा रही है, और फिर भी कोई हानि हो रही है तो होने दो वो, क्योंकि आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है, लेकिन वो हानि नहीं कर सकती। थोड़ी बहुत आपको आभास अवश्य होगा, जैसे हाथ ठंडे हो गए, कान्ना का ठंडी ठंडी हवा लग रही है, लेकिन हानि नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपने बहुत बचाव के कपड़े डाल रखे। इस बात को ध्यान रखना। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, हमारा दिल डांटने के लिए, दिल डांटने का मतलब इस मार्ग पर स्थिर रखने के लिए, और यथार्थ ज्ञान बताते हैं। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अब परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे भाड़ में जावे,
जिस तो भगवान की भूल पड़े, आपका नाम याद ना आवे परमात्मा, ऐसा सुख मत देना। और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुण्यात्माओं देखो, हमें अभी तक ज्ञान तो कह भी नहीं था अध्यात्म मार्ग का। वैसे अपनी परंपरागत तो साधनाएं पुण्यात्मा किया ही करते हैं, वो डट नहीं सकते, रुक नहीं सकते, उनकी आत्मा में इतनी तड़फ होती है। अब परमात्मा हमें थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य रखेगा। यदि आपको सर्व सुख यहाँ प्राप्त होगे तो आप वही हो जो सर्व सुख को सतलोक में ठोकर मार के आगे। और फिर कुछ दिन में यह भी भूल पड़ जाएगी, सारे ठाठ हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, और वो जो लगन लगाना चाहते हैं सतलोक में की कसक बनाना चाहते हैं, वह भूल पड़ जाएगी। तो आपको थोड़ी बहुत जो तकलीफ हो रही है उसके दो कारण समझना। एक तो ये समझना कि हे परमात्मा, आपकी शरण में और आपकी भक्ति करते करते और ये दान धर्म करते करते भी मुझे कष्ट हो रहा है। आपकी शरण में ना होता तो ना जाने के बिजली गिर जाती मेरे घर के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर। और ये सत की सत मानना। कुछ भक्त क्या होते हैं जो 1-2 वर्ष साधना कर लेते हैं, 5-6 महीने नाम ले लिया, 5-4 महीने फिर छोड़ छाड़ गए। गलती तो उनकी अपनी होती है, क्योंकि मर्यादाहीन हो जाने से परमात्मा की पावर जाना बंद हो जाती है। जैसे आपने कनेक्शन ले लिया बिजली का और किसी भी कारण से आपका कनेक्शन कट गया तो पावर आपके घर पे है ही नहीं, और फिर आप यो को कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ कैसे होगा जब कनेक्शन कट गया? कैसे मोटर चलेगी, कैसे चक्की आटा पीसेगी, और कैसे बल्ब जलेंगे आपके? तो उसके लिए है कि कनेक्शन पुनः सुचारू करवावे। यदि क्योंकि परमात्मा को मालूम था कि जब ये सच्चा मार्ग शुरू होगा उस समय काल ने इतनी ऊट पटांग रीतियां बना दी होंगी, परंपराएं बनवा दी होंगी, बनवा दी जाएंगी उसके द्वारा, और फिर भगत के लिए वो परंपराएं बाधक होती हैं। जो सांसारिक रीति होती हैं वो भगत के लिए बाधक होती है, उनसे उल्टा हटना पड़ता है। और हमारे समाज के अंदर वो इतनी घर कर चुकी होती हैं तो भक्तों के लिए वो बाधक बन जाते हैं समाज के व्यक्ति। और किसी ना किसी कारण से, कोई मजबूरी से, कोई अनजानपने में, तो आपकी मर्यादा भंग हो जाती है। उसके लिए सुविधा दी है कि आप हृदय से पुकारो और फिर आगे ऐसी गलती ना हो, समाज से संघर्ष करो, लड़ना नहीं है। अब वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप भी उनकी मत मानो भक्ति मार्ग में, और बाकी जो कोई सलाह अच्छी देता है संसारिक कार्यों की, उसको स्वीकार करो। तो उस कारण से आप किसी ना किसी कारण से मर्यादा भंग हो जाती है तो आपको हानि होना प्रारंभ हो जाएगी। और आम व्यक्ति ये सोचेगा इसने नाम भी ले रखा है, इसका फिर भी दुख हो गया। वो दुख उसके कारण भी हो सकता है कि नाम खंडित हो गया, परमात्मा का प्रोटेक्शन आपके सिर से हट गया, तो काल तो फिर लठ लिए खड़ा है, कभी ठोक देगा। तो हमने सबसे बड़ा इस मार्ग पर सफल होने के लिए परमात्मा की मर्यादा का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तुमरा बाना। परमात्मा ने कहा कि जब तक ये मेरा हंस, मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, जो दुखी हैं, जो दुखी आत्मा है, यहाँ आते हैं, उनको जो भी हम मर्यादा बताते हैं वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह लुट पिट कर आते हैं। उन्होंने सभी देवी देवता जाड़ के देख लिए, उन्होंने सभी जंतर मंत्र करवा रखे हैं, और यहाँ आते ही सुख हो जाता है। तो फिर वो मर्यादा खरी रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यदि मर्यादा भंग होगी तो वो कैर फिर टूटने लग जाएगा। और जो बीच बिचाला सा है
जो ना गने दुखी हैं ना गने सुखी हैं, और वो यहाँ आते हैं, नाम ले लेते हैं। परमात्मा का तो स्वभाव है, बिजली कनेक्शन मिलते ही कोई काम कर लिया सब डूडा उठा देगी। और फिर वो लोग विचलित हो जाते हैं क्योंकि ज्ञान संपूर्ण ना होने से, और कहीं लोकलाज में आके फिर वो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाते हैं और मर्यादा भंग हुई। देखो, दो कारण होते हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं बार बार मर्यादा भंग करते रहते हैं, कोई हानि भी नहीं होती उनको, और कुछ ऐसे होते हैं मर्यादा भंग कर दी तुरंत उसको हानि होगी या मृत्यु हो जाती है या कोई और कष्ट भारी आ जाता है। उसका ये कारण होता है कि जो बार बार मर्यादा भंग भी कर रहा है, कोई हानि भी नहीं हो रही है, तो उसका अभी शुभ संस्कार पिछले चल रहे हैं। और जिसने मर्यादा भंग कर दी और मृत्यु होगी तो उसका संस्कार था मृत्यु का, और मर्यादा भंग होने से परमात्मा का प्रोटेक्शन हट गया और उधर से उसका वो समय आ गया। और यदि वो मर्यादा में होता तो वो समय वैश्य आ जाता मृत्यु का, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ये थोड़ी सी सावधानी ये भी बरतो, घनी सावधानी बरतो कि हमारा नाम खंड ना हो। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज ना करना अगर इस मार्ग में सफल होना है तो। हाँ, लोक लाज वो करो जो चोरी नहीं करे, उसमें लोक लाज माने, जारी नहीं करे, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और झूठ नहीं बोला, किसी को ठगा नहीं, ये है लोक लाज करण की। लेकिन ये लोक लाज नहीं करे कि भक्ति मार्ग में बाधक हो। तो कबीर साहब कहते हैं कुल करनी के कारण ये हंसा गया बिगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो अपने कुल के लोगों की शर्म मान के मर्यादा भंग करके उनकी क्रियाओं को कर लेते हो, और फिर तुम चार पांव के पशु गधे कुत्ते सुअर बनकर गली में घूमोगे, तब वो तुम्हारा कुल तुम्हें क्या बचाव कर सकेगा। तो यहां कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, और यो मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। इस प्रकार हमने किसी भी कारण से आपकी कोई ऐसी घटना घट भी जाती है आपके घर पे, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी भैंस मर गई और मरना था लड़का, एक भैंस तो और 20 दे देगा भगवान, तो आपको वो बचाव किया आपका। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे कई भक्त होते हैं दुखी होकर आते हैं, कुछ एक को तो आप देख रहे हो, जैसा बहुत अनुभव सुनते हो भक्तों की अपनी आत्मकथा, कई तो ऐसे होते हैं आते ही नाम लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं अधिकतर, और कुछ एक ऐसे होते हैं नाम ले भी लेते हैं, 2 4 10 बार चक्कर भी लगा लिए, राहत नहीं, जो वो सोचकर आते हैं कि हमें ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो वो ये सोच बैठते हैं कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसके कारण आपको बता दिया, बहुत से ऐसे हैं कि जैसे या तो मर्यादा भंग आपकी। कबीर साहब कहते हैं अपनी महिमा पर बताते हैं, सतगुर के दरबार में कमी काहे की ना, हन समोज ना पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस कबीर भगवान के दरबार में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है इसकी डिक्शनरी के अंदर, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो उस कहते तेरी चूक चाकरी में, तेरी कोई पूजा सेवा और श्रद्धा में त्रुटि है, उसको सुचारू कर, फिर डूंडा ठा देगा। भगवान ही समर्थ है, ये क्या नहीं कर सकता। एक झोपड़ी में रहने वाला एक जुलाहा, जो संसार उसको जुलाहा मानने थी जाने थे, अब तक 10 पार खू हो गया, हमें पता लगा तो लाल थे भगवान थे, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आगे, जिसके सुबह का आटा घर में ना हो और उसके घर पर 18 लाख मेहमान आ जाए, चिट्ठी बाई इनविटेशन, और सबको फिर 3 दिन तक वो मोहन भोजन खिला रहे हैं, सब
हलवा पूरी खीर खांड और सूखा सीधा को ले जाता, ले जाओ खा लियो अपने घर पर जाके, और 1 रुपये 2 हर दे रहे हैं। तो पुण्यात्माओं वही समर्थ आज आपके साथ है, तो वो क्या नहीं कर सकता आपके लिए। तो परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में, यानी परमात्मा के दरबार में। अब सतगुरु जो होता है वो परमात्मा ही होता है, या फिर परमात्मा अपना विशेष कृपा पात्र ही भेजा करते हैं। तो वो कृपा पात्र जो परमात्मा का दास होता है, परमात्मा की सभी पावरों से युक्त होता है, उसको परमात्मा अपनी शक्ति देकर भेजता है। जैसे प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि हिसार में आ जाता है तो उसको वो अपनी बहुत सी पावर देकर भेज देता है, और हरियाणा स्टेट के लिए वो पर्याप्त होता है। जो उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर देता है 1 मिनट में। तो इसी प्रकार जैसे प्रसंग चल रहा है कि कुछ भक्त आप देखते हो आशीर्वाद लेते ही और सब दुख दूर हो जाते हैं, शारीरिक कष्ट, प्रथम तो शारीरिक कष्ट ही दुख मानते हैं, और फिर घर में सुविधाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अब दूसरे को ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि जैसे डॉक्टर के पास सैकड़ों मरीज जाते हैं रोगी, और एक रोगी को तो 4 टैबलेट देता है और अगले दिन बताता है जी मैं स्वस्थ हो गया, और एक का इंजेक्शन भी लाता है, ग्लूकोज भी चढ़ा देता है, एडमिट भी करना पड़ जाता है, और फिर 1-2 महीने तक उसको टैबलेट दी जाती है। तो स्वस्थ करके छोड़ेगा डॉक्टर, क्योंकि उसको पता है ये रोग भयंकर है, ये 4 गोलियों से ठीक होने का नहीं है। तो पुण्यात्माओं आप जी ने ये ध्यान रखना चाहिए। एक तो इसमें ज्ञान परमात्मा ने इसलिए आधार बनाया है क्योंकि जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक जब परमात्मा यहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी वो सारी लीला करके दिखाई थी जो भगवान किया करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का और वो हॉस्पिटल में जाता है और उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, बह रहा है, उधर से उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है दूसरी, और उसमें पीड़ा घनी हो रही है। अब वो डॉक्टर को वो चिल्लाता हुआ तो जा ही रहा है, डॉक्टर ने देखना है कि पहले इसकी टांग का दर्द ठीक करना है या ब्लड रोकना है। वो ब्लड को रोकेगा कि ब्लड बह गया तो फिर यह टांग भी चली जाएगी। अब पहले वो ब्लड जो बह रहा है उसको रोकने की चेष्टा करेगा, टांग में बेसिक दर्द बना रहे। वो टांग जीवन नाशक नहीं हो सकता टांग का दर्द, इसलिए डॉक्टर पहले उसको रोकेगा जो जीवन नाशक है इसका, फिर धीरे धीरे उसका टांग का भी ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसी प्रकार आप जो उद्देश्य लेकर आते हो और वो पूरा ना होता है तो परमात्मा ने हमारे को ये ज्ञान दिया। जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 120 वर्ष रह के गए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष। तो उस समय 64 लाख शिष्य हुए थे परमेश्वर के, एक धानक के, जुलाहे के, झोपड़ी में बैठे निर्धन व्यक्ति के। अगर उसको झोपड़ी में जाकर आदमी देखे तो नहीं सोचा ये संत कहाँ से थे, गरीब मजदूर व्यक्ति है। अब जैसे आज टीवी चैनल बनवाए परमात्मा ने दिया है ये नॉलेज, आपके जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगत हैं, उनका तो यह बात समझ में पक्की आ जाएगी कि ये जो भी आज इंटरनेट सिस्टम, यूट्यूब आदि बनाया है और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया है, ये परमात्मा ने दी है बुद्धि। अब जैसे ये अध्यात्म मार्ग का ज्ञान आज तक किसी ऋषि महर्षि से बड़े बड़े विद्वान जो दीक्षा करते किसी के पास नहीं था, और यू ज्ञान इस दास को दे दिया और ऐसा सुलझा कर दर दिया, आम व्यक्ति समझ सकता है। आपके लिए कितनी सुविधा होगी ना। आप ये गीता पढ़ते पढ़ते कितने दिन हो गए थे, और इस गीता को फर्स्ट क्लास की बुक बना दिया परमात्मा के ज्ञान ने। पहली कक्षा की किताब सी दिखा हमने, ना पाठ दिखाई देता।
तो इस दास ने अपनी अकल और अपनी बुद्धि का खूब पता है, जिसी मेरे में बुद्धि थी मुश्किल से पास होया करते, पढ़ा करते जब, और 6 पढ़ा करते जब कितने एक लेसन याद होया करता। आज उस परमात्मा ने अकल दी, बुद्धि दी, और ये सब सदग्रंथ खोल कर दरवा दिए। तो गॉड गिवन माइंड है ये, ना कि जीव का। और ठीक इसी प्रकार ये जो कुछ भी आज आप ये जिसको वैज्ञानिक तरक्की मान रहे हो, ये गॉड कबीर गिवन है आपके लिए, अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी महिमा और अपनी जानकारी, अपनी पहचान बताने के लिए, कि ताकि ये मुझे समदरिया तो पीछा छुटवावें। ये विज्ञान कति काम नहीं आवेगी किससे कभी। और दूसरी कृपा की दाता ने विज्ञान दी, डॉक्टरों को बुद्धि दी, अच्छी दवाइयाँ खोज ली। आप पहले हम देखा करते हमारे पूर्वज, और हम भी जब छोटे छोटे थे इतनी औषधि थी नहीं, सिर में दर्द हो जाता कपड़ा बांध के 3 दिन पड़े रहा करते, काम भी ना कर सके थे। और अब लेकर टेबलेट 10 मिनट में अपना काम करो। तो आज अगर वही स्थिति होती, शरीर में कष्ट हो जाता, तो भक्ति भी नहीं कर सकते आप। तो आज ऐसी मेडिसिन जो दी है ये परमात्मा गॉड गिवन है, कबीर साहब ने दी है। और एक टेबलेट ली और अपना भजन करो और काम करो। तो इसी जब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, एक दिन में वहाँ झोपड़ी में कपड़ा भी बुन रहे होते थे, और 1-1 हजार जगह जाकर प्रकट हो जाते थे, और सब जगह जा करके अपना ज्ञान सुनाया करते थे। वही ज्ञान एक जगह बोलते थे, सब जगह अन्य रूपों में भी वही ज्ञान एक जैसा सब जगह बोला जाता था। जैसे आजकल टीवी से, चैनल से यहाँ बोला जा रहा है, आप विश्व में कहीं भी देख और सुन सकते हैं। तो उसमें परमात्मा ऐसी लीला करते थे। पहले इतना जो जैसे आजकल तो कोई, जैसे आज यदि कोई ये करता है, परमात्मा आज करते ये लीला, तो आज वह बात बना नहीं हो। क्योंकि आज तो 1 मिनट में पता लग जाए महाराज जी वहाँ सत्संग कर रहे थे, दूसरा को यहाँ भी कर रहे हैं, तीसरा को वहाँ भी कर रहे हैं। तो ये एक सृष्टि क्रम में खलबली मच जाती है, और जादूगर कहने लग जाएंगे फिर जादूगर है तो। और उस समय कोई जाना नहीं था 10 किलोमीटर दूर के हो रहा है, 5 किलोमीटर 1 हफ्ते में पता लग गया करता। वहाँ एक कोई भगत आया था, कोई संत भगत सत्संग करे था। तो आज परमात्मा ने अब ये तरीका अपनाया आपके लिए। उसमें तो वर्बली सुनाया करते थे, जो ज्ञान आपको कबीर सागर से, कबीर वाणी से दास सुनाता है, समझाता है, बताता है। लेकिन वो नकली संत परमात्मा के इस ज्ञान को नकारा करते थे कि झूठ बोला है, कुछ नहीं जानता, दाने का दुल्हा है, शूद्र है, ये संस्कृत पढ़ नहीं सकता, संस्कृत तो ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। तो इन नकलियों की दाल गली रही। और उस समय परमात्मा के 64 लाख से सोना, आज से 600 वर्ष पहले पूरे इंडिया की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी। और उस समय इराक, ईरान और जो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और गजनीव तक, ये सारा भारत था। और सारे भारत में 4 करोड़ आबादी नहीं होगी उस समय। और उस समय 64 लाख से सो जाना एक दानक जो लाए के, क्या वो मानुष था या कि कवि था? वो समर्थ शक्ति थे, वो कबीर भगवान थे। तो उस समय परमात्मा ने ज्ञान यही दिया, लेकिन ज्ञान कम, हम समाधान ज़्यादा चाहते रहे। तो जो भी परमेश्वर के आता था शरण में, कबीर साहिब के में, तो उसी को सुख होता था, क्योंकि ये परमात्मा है, ये हमारा पिता है, और ये हमारे दुख को देख नहीं सकता और समर्थ है। अब जैसे कोई बालक है, बच्चा है, और किसी भी कारण से उसने कर्जा सिर पर कर लिया, और पिता के पास सामर्थ्य है, और वो पिता के पास आता है, पिताजी ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहेगा बेटा आगे गलती नहीं करेगा, ले ये तेरा कर्जा मैं तार देता हूँ। तो वो आगे ठीक चले तो वो बात बनेगी। तो इसी प्रकार ये समर्थ परमात्मा है। जो भी परमेश्वर की शरण में आते थे सब सुखी हो जाते थे। ऐसे 64 लाख शिष्य बन गए। और कारण क्या रहा कि हमने उस परमात्मा को परमात्मा नहीं माना,
हमने ज्ञान आधार नहीं किया, समाधान को आधार किया, और जब सुख होते चले गए फिर वो बकवाद हमारे मन में फिर घर कर गई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना। क्या नाम है आपका? सुनीता। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 जुलाई 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? सर मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। आपने कितने साल तक राधा स्वामी पंथ में भक्ति की? नाम दीक्षा तो सर मैंने ली 1997 में। उस वक्त जब मैंने ली ना 1997 में, तो जैसे मैंने 1997 में नाम दीक्षा ली तो जैसे जिस परिवार से मैं जुड़ी थी वो ससुराल वाले वो भी सब कट्टर राधा स्वामी थे एकदम। जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने तो कभी ये नॉनवेज वगैरह टच भी नहीं किया था, मगर उनमें क्रोध अहंकार इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो 1997 में जैसे नाम दीक्षा ली उसके बाद मैं घर आई तो उसके बाद घर में इतना क्लेश हुआ कि 97 में नाम दीक्षा ली, 99 में मेरा डिवोर्स हो गया। इतना लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद फिर मेरा 3 साल केस चलता रहा। उसके बाद मैं अपने मायके चली गई तो फिर 3 साल ऐसी लड़ाई झगड़े का केस चलता रहा। 99 में डिवोर्स हो गया। उसके बाद हम अलग से रहने लग गए। तो उसके बाद फिर मेरा विश्वास तो उस भक्ति से बिल्कुल ही उठ गया था। तो मैंने राधा स्वामी डेरे में चिट्ठियाँ भी डाली, तो वहाँ भी मैंने आपका नाम दीक्षा ली, तो भी मेरे से ऐसे क्यों होने लग गया ये सब। उसके बाद मेरे को विश्वास तो रहा नहीं, उस ना मैंने वो भक्ति की। उसके बाद फिर दोबारा जब मैंने अपना घर बनाया तो वहाँ पे हमारे ही कॉलोनी में ना राधा स्वामी सेंटर नया खुला। तो मैं सभी किसी को पहले बताती नहीं थी कि भाई मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई हूँ। तो फिर मैं जब सेंटर खुला ना तो फिर मैंने बता दिया कि मैं भी इसी पंथ से जुड़ी हुई हूँ इतने साल से। तो कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। वो कह रहे तुम मंत्र सुनाओ, तो मैंने बता दिया। वो कह रही हाँ भाई बात तो सही है, भाई यही मंत्र है। उसके बाद मेरी सहेलियां जो सब थी वो मेरे को ऐसे ही लेगी, चल तू नया सेंटर बन रहा है उसमें सेवा कर, सब बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं उस सेंटर में जाने लगी। जैसे उस सेंटर में जाने लगी तो मैंने देखा थोड़ा भाव, फिर मेरे अंदर भी वैसे ही भक्ति, फिर मैं वो साधना करने लग गई। वो जैसे बैठकर करते हैं 2.5 घंटे, वैसे बैठ के मैं भी वो साधना करने लग गई। तो सेवा में भी जाने लग गई, ब्यास भी जाती, भी लोगों की सेवा मैंने ली हुई थी, मेरा बैच भी बन गया था, सिक्योरिटी का भी बन गया था। तो मतलब रात दिन में सेवा में जाने लग गई। उसके बाद जब मैंने वो सेवा इतने में तन मन धन से करती, जैसे लंगर की सेवा में बैठती थी ना तो लोग जो और औरतें थी वो थोड़ी देर करती और उठ के चल जाती, कभी बाथरूम कभी क्या। और मैं जब तक जितनी देर सेवा चलती उतनी देर ही मैं उसको एकदम तन मन से उस सेवा को करती विश्वास से। तो उसके बाद मेरे को धीरे धीरे बीमारियाँ आ गई। थायराइड हो गया मेरे को, यूरिक एसिड, मेरे से कोई घर का काम ना हो, झाड़ू पोछा कुछ ना लगे, शरीर इतना भारा हो गया, दवाइयाँ इतनी सारी हो गई, बस ऐसी बीमारियां लगने लग गई मेरे को। आपको राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आपको कैसे लगा कि यह साधना सही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलना चाहिए? हाँ, फिर ऐसे था, मेरे बड़े भाई हैं पहले, वो जुड़े गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से भाई वो जुड़े। वो 2013 में जुड़े थे मेरे बड़े भाई। तो वो आते मेरे पास और मेरे को पूछते भाई तू अपने सत्संग का मेरे को ज्ञान सुना, नहीं तो फिर मैं तेरे को अपने गुरु जी का सारा ज्ञान सुनाता हूँ। तो मेरे को तो कोई सत्संग का ज्ञान, मैं तो सेवा ही करती, सत्संग का तो मेरे को कोई ज्ञान में कि ये मंत्र दिया बस मंत्र करो इससे मोक्ष मिल जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा, भाई यही था। भाई बाबा जी आते लेने, सब ऐसे ही बोलते थे, इन्हीं बातों पर यकीन करती थी मैं। तो बस वे मेरे भाई मेरे को ऐसे रोज़ समझाते, आके रोज़ समझाते, तो मैं उनकी वजह से लोक लज्जा मान बढ़े आई, इसमें फंसी हुई थी भी लोग क्या कहेंगे, इसलिए तो गुरु छोड़ दिया। भाई जैसे एक मेरी दुकान भी है मनियारी की और ब्यूटी पार्लर भी, सभी मेरे राधा स्वामी जितने सबसे बहुत अच्छी जान पहचान थी। भाई सब क्या कहेंगे, ले इसने तो गुरु बदल लिया, वैसे कहते गुरु तो बदलना नहीं चाहिए। तो बस इसी मान बढ़ाई। फिर उसके बाद मेरा भाई मेरे को ले गया अपने घर, तो मेरे को सत्संग सुनाने लग गया। उस वक्त गुरु जी के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा आती थी 13 में संत रामपाल जी की। उस वक्त मेरे को कोई इतना उस पर असर ही नहीं हुआ, कोई सुना ही नहीं, क्योंकि उसका रंग चढ़ा हुआ था। फिर एक बार मेरे को मेरा भाई मेमोरी कार्ड दे के गया, तो वो मैंने ना मोबाइल में लगा के कह रहा तू ये सत्संग सुन। तो जैसे जैसे मैं सत्संग सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने लगी ना, तो जैसे जैसे मेरे को सारा ज्ञान समझ में आने लगा। भाई ये तो क्या था, हम क्या कर रहे थे, कितना ये इसमें
दिया हुआ, ये तो कोई इसके नाम का भी हमको अर्थ नहीं पता भाई। जो ये मंत्र देते हैं भाई किसके हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये तो सब काल की भक्ति है। तो फिर मेरे को सारा ज्ञान समझ में आने लग गया। मैंने जैसे ना 10-15 दिन ही सुना खूब लगातार, काम मोबाइल लीड लगा लेती, कान में काम करती रहती सत्संग। तो एक दिन मेरे को ना संत गुरु रामपाल जी महाराज, जैसे मैं सो रही थी जागते में ही, तो गुरु जी आए रात को सपने में। तो उन्होंने ना मेरी बॉडी पे एक ऐसा लेप लगाया, उसकी खुशबू मैंने आज तक कभी देखी ना सुनी, गोल्डन कलर का ऐसे लगाया। और मेरा बेटा मेरे साथ ही में सो रहा था। तो जैसे उन्होंने मेरे को लेप लगाया, जब मैं सुबह उठी तो मेरा शरीर एकदम हल्का, जैसे सारी बीमारियां ख़त्म हो गई, कोई बीमारी नहीं, एकदम तंदुरुस्त। मैं इतना भाग कर सब घर का, कभी मेरे से पोछा नहीं लगता था, मैं सारा घर का काम करूँ, पोछा लगाऊँ, सब कुछ करूँ। तो मेरी मम्मी बोल रही तेरे को क्या हो गया, तू तो बड़ा काम करने लगी। तो फिर मैंने ना, जब मेरा भाई आया फिर मैंने उसको ऐसे बताया, भाई रात को संत रामपाल जी गुरु जी है ना आपके मेरे सपने में आए, मेरे को ऐसे लेप लगाया, मेरे को तो ठीक कर गए। मैंने उसके बाद कोई वो जो एक टेबलेट डेली खानी होती है खाली पेट, उसके बाद मैंने कोई गोली नहीं खाई, कोई कुछ नहीं खाया। फिर मैं अपने भाई से पीछे पड़ गई, मेरे को आश्रम ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है, मेरे को ले चलो आश्रम। तो मेरा भाई बोल रहा कोई बात नहीं, अभी तू सत्संग सुन फिर ले। मैं कहा नहीं, तू अब मेरे को ले चल, बस अब मेरे को ले चल तू सत्संग, भाई मैंने जाना आश्रम, नाम दीक्षा लेनी है। फिर 4 जुलाई 2014 को फिर मैंने नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ एक तो यही शारीरिक लाभ मिला कि सब बीमारियां जो है ख़त्म हो गई। कोई दवाई अब मेरी कोई थायराइड बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई बीमारी नहीं, एकदम तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल, चाहे जितना मर्जी मैं काम करूँ, कोई थकावट नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये तो ये बीमारियां सब ठीक हुई है। और जो दूसरे लाभ है, घर के लाभ, पहले मैं जब दुकान चलाती थी इतना मेरे को हाय थी ना, ये भी सामान ला के बेच लूँ, ये भी सामान ला के बेच लूँ, मतलब लगा रहा इसमें मुनाफा हो जाए, इसमें मुनाफा हो जाए, मगर होता कुछ नहीं था। कर्जा कभी सिर से उतरता नहीं था, उतना बाजार से उधार लाती माल और उसको बेचती, बस ऐसे लोग भाई इसकी दुकान बहुत चलती है, कर्जा सिर पे ऐसे ही रहता। और जब से संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तब से तो सारा एक तो कर्जा उतर गया, कोई एक कर्जा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सब कर्जा ख़त्म हो गया। घर में सब आर्थिक लाभ, सब कुछ सुख सुविधा सब कुछ हो गई। और उसके बाद जैसे मेरी लड़की थी, मतलब कि पढ़ाई, तो उसको मैं पहले कोर्स करवाना चाहती थी, वो भी मैं सोचती रहती इतने पैसे कहाँ से लाऊं भाई। जैसे अब मेरे हस्बैंड तो है नहीं भाई, बच्चे मेरे, तो भाई कैसे कराऊं उसको, कैसे ना कराऊं। जब से संत रामपाल जी महाराज, उसको कोर्स भी करा लिया, 75,000 उसकी फ़ीस लगनी थी, वो भी हो गया। उसके बाद उसका ऑटो का किराया 2,000 रुपये महीना था, वो भी हो गया। 1,00,000 1,50,000 उसके कोर्स में, वो बड़े आराम से हो गया, कोई परेशानी नहीं आई। ये भी एक लाभ है। बहन जी, भक्त समाज से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? भगत समाज सबसे ये बोली, सब ये नकली भक्ति सब ये छोड़ो, और परमात्मा आए हुए संत रामपाल जी महाराज, वो जब कि किसी ने आज तक भी टीवी पे ऐसे ग्रंथ खोल के नहीं दिखाए, वो उन्होंने सब ग्रंथों में खोल कर सिद्ध कर दिया कि देखो यहाँ पे ये परमात्मा, यहाँ पे ये उन्होंने एक परमात्मा को सिद्ध करके दिखा दिया, सब ग्रंथ शास्त्र खोल के। और वो जो भक्ति देते सब ग्रंथ शास्त्रों के उसके हिसाब से भक्ति देते, और हमको वही करनी चाहिए, जब ही हमको लाभ होगा। सब भगत समाज से यही बोलना चाहती हूँ कि सब ये सही को पहचानो, ये मान बढ़ाई का सब छोड़ दो, सब ढोंग। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो जो साधना चैनल पर सत्संग आता है शाम को, उसके नीचे जो येलो पट्टी उस पर नंबर लिखे हुए थे, वहाँ पे फ़ोन करते हैं और सब जुड़ जाते हैं। हर शहर में नामदान स्थल खोले हुए गुरु जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें